जेम्स जेम्स एक हाई स्कूल का स्टूडेंट था और उसे बेसबॉल खेलना बहुत पसंद था। अपने स्कूलों के अंतिम दोनों के दौरान एक मैच चल रहा था जिसमें जेम्स भी शामिल था। उसके एक दोस्त ने होम रन मारने की कोशिश में बैट पूरी ताकत से घुमाई और बदकिस्मती से उसके हाथ से बैट फिसलकर जेम्स के दोनों आंखों के बीच में हिट हुई, जिससे उसकी आंख पूरी तरह से टूट गई। मल्टीपल स्कल फ्रैक्चर के साथ ब्रेन स्वेलिंग भी शुरू हो गई। सभी दोस्त और टीचर ने उसे उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। मल्टीपल फेशियल सर्जरीज और लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट के बाद धीरे धीरे जेम्स रिकवर होना शुरू हो गया। टूटी हुई नाक, आधे दर्जन फेशियल फ्रैक्चर और डैमेज आई के साथ वो घर लौट जाता है। बेसिक काम जैसे स्ट्रेट चलना, स्ट्रेट बैठना, साइकिल चलाना, ऐसे काम करने में भी उसे 8 महीने लग जाते हैं, मानो जैसे लाइफ जीरो से स्टार्ट की हो। 1 साल बाद बेसबॉल फील्ड पर जब वापसी की तो वो अकेला था जिसे जूनियर कॉलेज की टीम बेसबॉल से बाहर किया गया था। 4 साल की उम्र से खेलने वाले खिलाड़ी को ना लेना एक ह्यूमिलेटिंग था। वो गुस्से से चला गया और रोने लगा। 1 साल के डिप्रेशन के बाद किसी तरह से टीम में जगह बनाई, पर पूरे साल में उसे 1 से ज़्यादा गेम खेलने का मौका नहीं मिल पाया। इन सब ह्यूमिलेशन के बावजूद भी उसे खुद पे भरोसा था कि वो अच्छा प्लेयर बन सकता है और चीज़ें बदलेगी और वो उसे बदलाएगा। तभी उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट आता है जब वो डेनिसन यूनिवर्सिटी में कॉलेज स्टार्ट करता है। वो सबसे पहले अपने लाइफ को प्रॉपर ऑर्डर में लाता है। जब उसके दोस्त देर तक सोते और वीडियो गेम खेलते थे, वही जेम्स अच्छी आदतों, नींद, हर रात जल्दी सोना, ऐसी छोटी छोटी आदतें बनाता गया। अपनी रूम नीट और क्लीन करता था। ये आदतें शुरुआत में बहुत छोटी लगती थी, पर उसी चीज़ों ने अपनी लाइफ पे कंट्रोल होने का प्रूफ दिया। उसने स्टडी हैबिट इम्प्रूव की और पहले साल में ही ए ग्रेड डिस्टिंक्शन में फर्स्ट ईयर पास किया। जैसे जैसे सेमेस्टर जा रहे थे, जेम्स और अच्छी आदतें एक्यूमुलेट करता गया। जैसे उसने वेट लिफ्टिंग शुरू किया, फिजिकल स्ट्रेंथ में इम्प्रूवमेंट लाई। सेकेंड ईयर में वो टीम के प्लेयर द्वारा कैप्टन के लिए चुना गया। उसकी पढ़ाई की, अच्छी नींद की और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की आदतों ने अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर दिया था। एक्सीडेंट के 6 साल बाद जेम्स डेनिसन यूनिवर्सिटी का टॉप एथलीट बना और ESPN एकेडमिक ऑल अमेरिका टीम का पार्ट बनने का ऑनर, जो कि पूरे US में केवल 30 एथलीट को नसीब होता है, वो भी मिला। ग्रेजुएट होने के टाइम तक कॉलेज के रिकॉर्ड बुक में 8 डिफरेंट कैटेगरीज में अपना नाम अंकित करवाया। और इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी के हाईएस्ट एकेडमिक ऑनर द प्रेसिडेंट मेडल को भी अपने नाम किया और वो आज रिनाउंड ऑथर है। और ये लड़का जेम्स और कोई नहीं, जेम्स क्लियर इस बुक के ऑथर है। तो देखा आपने, स्मॉल इम्प्रूवमेंट ने भी जेम्स के लाइफ में रिमार्केबल चेंजेस लाया। हम हमेशा सोचते हैं बड़े सक्सेस के लिए बड़े एक्शंस चाहिए, बल्कि अगर हम 1% डेली इम्प्रूवमेंट भी लाते हैं तो हम 1 साल में 37 टाइम्स बेटर बन जाएंगे जो हम 1 साल पहले हुआ करते थे। इसी तरह 1% एरर करेंगे तो हम 0 की तरफ बढ़ जाएंगे। अगर आपने जिम शुरू किया है तो आप फिर भी फिट नहीं हो, आपने थोड़े पैसे सेव किए फिर भी आप करोड़पति नहीं बनोगे। इसी सोच में हम पहले रूटीन पर चले जाते हैं और सेम एरर करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे थोड़ा फास्ट फूड या थोड़े पैसे स्पेंड कर दिए तो क्या ही फर्क पड़ेगा, बट सेम मिस्टेक कंपाउंड होके आपकी हेल्थ और फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब कर देगी। आपके स्मॉल हैबिट चेंज का इम्पैक्ट सिमिलर है। अगर इमेजिन करो आप लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जा रहे हो, पायलट ने डायरेक्शन में बस 3.5 डिग्री का चेंज लाया, तो फिर भी आपकी फ्लाइट न्यूयॉर्क की जगह वॉशिंगटन DC में लैंड कर सकती है। तो जो चेंजेस नोटिसेबल भी नहीं थे, उसने इतना बड़ा रिजल्ट में चेंज करा दिया। आप अभी इतने सक्सेसफुल या फिर अनसक्सेसफुल हो ये मैटर नहीं करेगा, पर आपकी ट्रेजेक्टरी, अगर आपके प्लेइंग की डायरेक्शन सही हो तो आप सक्सेसफुल बनने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि मैं मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आते हैं,
तो नई हैबिट को बनाए रखने के पीछे रिजल्ट और प्रोग्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है। ह्यूमंस की नेचुरल टेंडेंसी है कि हमें अगर प्रोग्रेस या फिर रिजल्ट नहीं दिखाई दे तो वो काम करना हम छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टोन कटर अपने पत्थर पर हैमरिंग करता है। 1 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, 3 स्ट्रोक, 99 स्ट्रोक, 100 स्ट्रोक, कोई दरार नहीं, कोई क्रैक नहीं, फिर भी वो स्ट्रोक्स करना छोड़ता नहीं है। बट 101st वाला स्ट्रोक वही सेम पत्थर को 2 टुकड़े में तोड़ देता है। आपको भी पता है, अकेले 101st स्ट्रोक वाले ने ये पत्थर नहीं तोड़ा, बल्कि उसके पहले 100 स्ट्रोक्स ने ये तोड़ा है। इसी जियोलॉजिकल प्रेशर में 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के अगेंस्ट लाखों सालों से घिसे चली जा रही है और उसमें टेंशन या फिर तनाव बढ़ता रहता है। और एक दिन अचानक एक दूसरे के अगेंस्ट ये प्लेट्स फिर एक बार घिसी जाती है। बस इस बार टेंशन अचानक दिखाई देता है और भूकंप आता है। ये भूकंप भी लाखों सालों की मेहनत है। इसी तरह आपके सक्सेस को भी लोग ओवरनाइट सक्सेस बोलेंगे, पर हमें पता है कि ये रियलिटी नहीं है। आपका हार्डवर्क, आपकी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाएंगी। वो बस एक स्टोर हो रहा है और इंतज़ार कर रहा है कि आप कब एक थ्रेशोल्ड पार करो और रिजल्ट आपके सामने आ जाए। हम नए हैबिट बनाना क्यों छोड़ देते हैं? चलिए थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना टाइम और हार्डवर्क दे रहे हैं उसके प्रोपोर्शन में ही मुझे रिजल्ट आना चाहिए। इन शॉर्ट, हम लीनियर ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं, पर एक्चुअल में एक पॉइंट तक हमारे रिजल्ट हमारे हार्डवर्क और एक्सपेक्टेशन से कम ही रहते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल रिजल्ट का डिफरेंस क्रिटिकल पॉइंट तक डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है, और इसी जोन में 90% लोग गिव अप कर देते हैं। पर जो लोग इस वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंट को सर्वाइव कर लेते हैं, उन्हें क्रिटिकल पॉइंट के बाद एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। हमें भी पेशेंस रहना है जब तक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड हम पार नहीं कर देते। क्रिटिकल थ्रेशोल्ड वही पॉइंट है जहां पत्थर 2 टुकड़ों में और टेक्टोनिक प्लेट्स भूकंप में बदल जाती है। अच्छी हैबिट्स जैसे कि एक्सरसाइज, मेडिटेशन, रीडिंग, स्टडिंग हम 2-3 दिन तक बड़े अच्छे से कर लेते हैं, बट बाद में हम उसे छोड़ देते हैं। पर जो हैबिट्स बुरी होती है वो अपने आप ही बन जाती है, पर छूटती नहीं है। ये इसीलिए होता है क्योंकि हम गलत तरीके से अच्छी हैबिट बनाने की और बुरी हैबिट तोड़ने की कोशिश करते हैं। चलिए थोड़ा सिंपल करते हैं। हमारी हैबिट 3 लेवल पे चेंज की जा सकती है। इमेजिन करो पैस की लेयर एज अ लेवल्स, जिसमें एक आउटकम जो कि सबसे आउटर लेयर है वो रिजल्ट से ओरिएंटेड है। जैसे हमारे गोल्स होते हैं, लेट्स से एग्ज़ाम क्लियर करना, वेट लूज करना, और सेकंड लेयर जो हमें अगर एग्जाम में टॉप करना है तो हमें किस तरह से प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, तो ये है प्रोसेस लेयर। और इनर मोस्ट लेयर जो आइडेंटिटी है, जिसमें हम हमारे बिलीफ सिस्टम और हमारी सेल्फ इमेज होती है। हम जनरली आउटकम बेस्ड हैबिट में चेंजेस लाना चाहते हैं। सिंपल शब्दों में, मुझे क्या आउटकम चाहिए, हम इससे स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 लड़के हैं, जय और वीरू। दोनों चाहते हैं कि हम बुक पढ़ें। पहले लड़के ने गोल सेट किया कि मुझे बुक रीड करनी है, जो कि एक आउटकम है। वो लड़का अपना आउटकम अचीव करने के बाद फिर से बुक नहीं पढ़ेगा। दूसरा लड़का वीरू अपने आइडेंटिटी में चेंज किया। वो बोलता है कि मैं एक रीडर हूँ। वो लड़का अपनी एक बुक खत्म करने के बाद रुकेगा नहीं, बल्कि और बुक्स पढ़ेगा। तो हमारा गोल एक बुक रीड करना नहीं है, बल्कि रीडर बनना है। तो इसी वजह से जो बिहेवियर हमारे आइडेंटिटी से असंगत या फिर इनकॉन्ग्रुएंट है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। अगर हमारी आइडेंटिटी हमारे काम के साथ मैच कर रही है तो हैबिट हम रिपीट करेंगे। मानो अगर किसी ने आपको बोला कि आपके बाइसेप्स बहुत अच्छे हैं, तो आप उस पर प्राउड करोगे और आप अपनी अपर बॉडी वर्कआउट कभी स्किप नहीं करोगे। इसी तरह किसी ने बोला कि आपके बाल बहुत सुंदर है, तो आप अपने बाल फिक्स करना और उसकी केयर करना कभी नहीं भूलोगे। अगर आइडेंटिटी इतनी ही इम्पोर्टेंट है तो उसे चेंज कैसे करें और वो बनते कैसे हैं? तो जो एक्शंस हम हमेशा रिपीट करते हैं वो हमारी आइडेंटिटी है, और हमारी आइडेंटिटी हमारे हैबिट से बनती है। तो
ये एक फीडबैक लूप की तरह है। जैसे हैबिट से आइडेंटिटी बनेगी, आइडेंटिटी से हमारी हैबिट बनेगी। एक बार जब हम जल्दी उठकर स्टडी करने लग जाते हैं तो डेडिकेटेड पर्सन हमारी आइडेंटिटी है। हर एक बार जब हम वर्कआउट करते हैं तो डिसिप्लिन्ड पर्सन और एथलीट हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। हर एक बार जब हम हमारे एम्प्लॉय को इनकरेज करते हैं तो गुड लीडर हमारी आइडेंटिटी है। हमारी आइडेंटिटी कोई पत्थर पे बनी हुई लकीर नहीं है जो कि बदल नहीं पाएगी। हमें दिन शुरू होने से सोने तक कई मौके मिलेंगे जहाँ पे हम हमारे आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी इलेक्शन में कैंडिडेट को इलेक्ट होने के लिए उसे 100% वोटर्स के वोट की ज़रूरत नहीं है, बस उसे सिंपल मेजॉरिटी चाहिए विनर्स बनने के लिए। इसी तरह अगर हम नई आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं तो हमें मेजॉरिटी वोट नए आइडेंटिटी के फेवर में देने पड़ेंगे। जैसे मानो आप सुबह उठे हो, नए आइडेंटिटी के इलेक्शन में आपके पास दो ऑप्शंस है। एक तो उठ के बेड सेट करूँ और एक वोट ऑर्गेनाइज पर्सन की आइडेंटिटी को दूँ, या फिर वही बिखरा हुआ बेड छोड़ के निकल जाऊँ और एक वोट ऑर्गेनाइज एंड लेजी पर्सन की आइडेंटिटी को दूँ। जितना ज़्यादा वोट आप ऑर्गेनाइज पर्सन की आइडेंटिटी को देंगे तो वही मेजॉरिटी के साथ इलेक्ट होके आपकी नई आइडेंटिटी बन जाएंगी और आपकी यही नई आइडेंटिटी आपके हर काम में ऑर्गेनाइज एफर्ट और बिहेवियर लाएगी। तो इस वीडियो में हमने देखा स्मॉल इम्प्रूवमेंट भी रिमार्केबल चेंजेस लाती है और क्रिटिकल थ्रेशोल्ड तक हमें हार्डवर्क करना है रिजल्ट का टेंशन लिए बगैर, और नई हैबिट बनाए रखने के लिए हमें आइडेंटिटी बेस्ड चेंजेस लाने हैं, न कि आउटकम बेस्ड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 4 स्टेप मेथड देखेंगे जो 100% प्रूवन वे है जिससे अच्छी नई हैबिट छोड़ना तो दूर आप उसे एंजॉय करोगे और बुरी आदत बिना मेहनत को छोड़ देंगे। तो टिल देन कीप कास्टिंग वोट फॉर योर न्यू गुड आइडेंटिटी।